तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा को मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है ना, तो कभी कभी मुझे कबूतरी, कोयल, कुकड़ी, जानू ऐसे सब कहते हैं। चलिए अब आप लोग बोलो ना आप लोग अभी बोलना पड़ेगा। मारो रोशन तो मने दरेक दिवस जूटा जूटा नामથી બોલાવે છે। और सोनिए और रोशनी, जाने मन, डार्लिंग। हाँ, हमने देखा है। वाह, वैसे अय्यर भी मुझे प्यार से स्वीटहार्ट कहता है। स्वीटहार्ट। वैसे ये भी मुझे कभी-कभी प्यारी कहते हैं। प्यारी, प्यारी अभी हम भी बुलाएंगे, प्यारी भाभी। हंस मुझे जाने मन कहते हैं। आप सब तो जानते हैं तारक कवि है, उनके पास नामों की कमी ही नहीं होती। रोज एक नए नाम से बुलाते हैं मुझे। हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी, प्रियंवदे। पति होते ही ऐसे। पहले तो आपको डार्लिंग, प्राणेश्वरी, कोयल, स्वीटहार्ट, जाने मन कहते हैं, लेकिन हर छोटी से छोटी बात पे आपकी परीक्षा लेते रहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे टप्पू के पापा है ना, वो मेरी बिल्कुल परीक्षा नहीं लेते हैं। हाँ, even Ayyur is not like that. ने मारो रोशन पर कोई पण दिवस मेरी टेस्ट ले ही नहीं सकता। तारक भी कभी मेरी परीक्षा नहीं लेते। और मेरे ये तो शिक्षक है, ये तो विद्यार्थियों की परीक्षा लेते रहते, मेरी कभी नहीं लेते। पर इन शॉर्ट गोकुल धाम में किसी के भी पति ऐसे नहीं है, कोई भी अपनी पत्नी की परीक्षा नहीं लेता। हाँ, वो तो परीक्षा कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं। आप सब लोग बहुत भोले हैं, लेकिन आज नहीं तो कल आप लोगों को ये पता चल ही जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं। हाँ। आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। जैसे लकड़ी को पानी में कितना भी डुबाओ तैर के सतह तक आ ही जाती है, उसी तरह श्रीमती जी को सीक्रेटली बताई हुई बात उनके ज़बां पर आ ही जाती है। पत्नियां होती हैं इतनी भोली, मुंह से छुपी हुई बात दनादन निकल जाती है जैसे हो गोली। बिना सोचे समझे ज़ुबान का संयम खोती हैं, इसीलिए शायद कहते हैं उनकी अक्ल घुटनों में होती है, घुटनों में होती है। नहीं, ऐसा नहीं है शर्मा जी, सॉरी, लेकिन क्या ये जो आपकी बात है ना, वो सबकी पत्नी को लागू नहीं पड़ता है, नहीं मतलब सब? हाँ बिल्कुल, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, ऐसा होता नहीं है शर्मा जी। मतलब अभी आप बोले ना कि पत्नी के पेट में बात अक्सर टिकती नहीं है, वो सबकी पत्नी को लागू नहीं पड़ता। भाई हम कैसे मान ले आपकी बात? कोई प्रमाण है आपके पास? इसका कोई प्रमाण कैसे दे सकता है? हाँ, कैसे दे सकता है भाई? आपकी बात सच है तो सिद्ध करके दिखाइए। इतना ही भरोसा है पत्नी पर तो चलिए शर्त लगाइए। हाँ ठीक है, लगी सर। चलिए लग गई। लोगों ने मिलकर नक्की किया कि कल रविवार है, सब फ्री है, तो क्यों ना कल दोपहर को एक छोटा सा कविता का एक और प्रोग्राम रखे। एक नशिश। क्या बात है, अरे वाह। तो मिस्टर शर्मा, आप भी कल आ जाइए ना हमारी मीटिंग में। मीटिंग के बाद हम लोग और एक कविता का प्रोग्राम रख लेंगे। मिसेस शर्मा, आप कल आ रही हैं? हाँ। जी, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। ओके। चलिए बाय। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई जैसी भी हो हालत, ढीली हो या टाइट, अपनी अपनी लाइफ में करते रहिए फाइट। हमारी तरफ से आपको शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। अरे वाह 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 वाह, क्या तो टप्पू के पापा अभी हम घर चले? दया तू निकल, मैं आता हूँ जरा थोड़ी देर में, बैठा हूँ थोड़ी देर। हाँ माधवी, मी पण थोड्या वेळाने येतो। हाँ तू भी चल, मैं बता
आ रहे हैं। जल्दी आ जाओ। अब मैं जरा शर्मा जी को बाहर तक छोड़ के आता हूं। अरे मेहता जी क्यों तकलीफ कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ। तारक एक काम कीजिए, आप यहाँ रहिए, मैं मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा को छोड़ के आती हूँ। थैंक यू। ओके 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 बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। ओके शर्मा जी। मिसेस शर्मा ने कोई इतना मस्ती करवाया। चलिए मैं भी निकलता हूँ। कहाँ उड़े भाई बुलंदे पहाड़? हाँ तुम्हारी वजह से तो हम यहाँ रुके हैं। वक्त कहीं का। क्यों छोटे जरा समझा तो। ओए अभी समझाता हूँ इसको तो। सॉरी। अरे भाई छोड़ना, दिखा दिया ना सफेद झंडा। ओके सॉरी, अभी हम सबको सॉरी बोलना पड़ता। सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगाने कहाँ है? क्लब हाउस में। तो तू सुबह आ जाना, भिड़े से मिल लेना, वो तुझे क्लब हाउस खोल के दे देगा और तुझे समझा देगा कहाँ कहाँ वो फिट करना है, ठीक है? ठीक है सेठ जी। नहीं बता सकता दया, क्या तेरे पेट में कोई बात टिकती है नहीं? तुझे बता दिया तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी। अरे मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस। पक्का? पक्का। बोलिए। ठीक है दया, पिछले कुछ दिनों से तू जो मेरे लिए टिफिन भेजती है हाँ। तो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। क्या खाना स्वादिष्ट नहीं बन रहा है? अरे दया, ऐसा कभी हो सकता है तेरे हाथ का बना खाना स्वादिष्ट ना हो? तो फिर अब क्यों नहीं खा पा रहे हैं? मेहता साहब। मेहता साहब? अब तू तो जानती है ना दया, उनके टिफिन में क्या होता है? डाइट फूड, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो दुकान पे आके मेरा टिफिन खा जाते हैं। हाँ मेहता साहब, मैंने दया को बात बता दी है। आपका क्या हाल है? बस मैं भी अभी शुरू ही करने वाला हूँ जेठालाल। ओके ऑल बेस्ट। तारक, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैं नहीं छुपा रहा हूँ। अरे नहीं बता सकता भाई, अय्यर ने बताने से मना किया है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अय्यर भाई ने बताने से मना किया है? हाँ पक्का किसी को बताओगी तो नहीं ना? फिर से अविश्वास? सॉरी अविश्वास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार ठीक है बताता हूँ। देखो भाई, अय्यर भाई बबीता जी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। अच्छा, क्या सरप्राइज? अय्यर भाई बबीता जी को 7 दिन के लिए फॉरेन टूर पे ले जाना चाहते हैं और मुझसे ये पूछ रहे थे कि कौन सा देश ठीक रहेगा। फॉरेन टूर? ओह माय गॉड, अय्यर भाई कितने रोमांटिक है। और आप एक लेखक होते हुए भी बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, जीरो। मर गया। अय्यर भाई को देखिए तारक और सीखिए कुछ उनसे। हेलो अय्यर भाई, मैंने तो बता दिया, आपका क्या हाल है? अरे वाह मेहता साहब, आपने बता दिया? ओह वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मैं भी अभी बताएगा। अय्यर, नहीं मैं किसी को भी नहीं बताएगा। मैं क्यों बताऊंगा? नहीं बाबा नहीं बोलेगा। ओके? क्या बात है? किसके बारे में? वो बबीता जेठालाल के बारे में। जेठाजी के बारे में? पर क्या बात है? कुछ नहीं, छोड़ो ना, हमको क्या कर। अय्यर बताओ ना प्लीज। बबीता बात यह है कि जेठालाल फंस गया है। कहाँ? वो क्या है ना, उसने बिजनेस के लिए बैंक से बहुत सारा लोन लेके रखा था। अभी उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए सारा बिजनेस लॉस में है, तो वो फंस गया है। माय गॉड। अभी बबीता तुम तो जानती हो ना कि जेठालाल को ऐसा फिजूल खर्चा करने का कितना हैबिट है, इसीलिए फंस गया। Gosh, I don't believe this, huh? बबीता बैंक के रिकवरी एजेंट और जिन जिन लोगों से जेठालाल ने उधार पैसा लिया है ना, वो सब उसका दुकान पर चक्कर लगाता रहता है। क्या? और बबीता मैंने तो यह भी सुना है कि यह सब पैसा भरने के लिए जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचने का सोच रहा है। क्या? हाँ। Oh my God, अय्यर, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। हाँ देखो बबीता, मैंने तुमको बता दिया, अभी तुम किसी को मत बताना। और दया भाभी, उनको भी कुछ नहीं पता? नहीं, दया भाभी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि दया भाभी को बहुत टेंशन हो जाएगा, इसलिए जेठालाल ने उनको नहीं बताया है। No. हाँ हेलो डॉक्टर हाथी, मैंने बबीता को बता दिया है। आपने बताया? किससे बात कर रहे थे? ये सोसाइटी के बिल्डर का फोन था। अच्छा, क्या बात हो रही थी? कुछ खास नहीं, ऐसे ही इन जनरल हाय हेलो। झूठ बोले कौवा काटे।
मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मुझे पता है आपको झूठ बोलना नहीं आता, बता दीजिए क्या बात है। माधवी मैं नहीं बता सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है? देखो माधवी, ये बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे पता है। मेरा एक बिल्डर दोस्त है, उसी का फोन आया था। हाँ। उसने मुझे परसों मीटिंग के लिए बुलाया है। कैसी मीटिंग? गोकुलधाम सोसाइटी के रीडेवलपमेंट की मीटिंग। मतलब ये माधवी कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी जिस जगह पे खड़ी है वहां पे अभी सोसाइटी नहीं रहेगी, 2 बड़े-बड़े टावर खड़े हो जाएंगे। हाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? और उसका ये कहना है कि उस टावर में जिम्नेजियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, गार्डन होगा, जॉगिंग पार्क होगा। तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे यकीन ना होने वाली बात तो आगे है। उसने बोला कि प्लान के मुताबिक टावर में एक घर मिलेगा। ऐसा क्या करता है? अपनी सोसाइटी की जगह अगर वो टावर बना रहे हैं तो हम लोगों को तो घर मिलेगा ही ना उसमें। ऐसा क्या है? अभी तुम समझी नहीं, 2 टावर बनेंगे ना तो दोनों टावर में एक घर। मतलब एक टावर में एक 2 BHK और दूसरे टावर में भी और एक 2 BHK। हाँ। वो 2 BHK। एक फ्लैट में हम लोग रहेंगे और दूसरे फ्लैट में हॉल में आप क्लासेस लेना, और एक बेडरूम में अचार पापड़ का स्टॉक रखेंगे और दूसरे बेडरूम में हम लोग ऑफिस चलाएंगे, और किचन का क्या करेंगे? और किचन तो बहुत बड़ा होगा। तुम ख्याली पुलाव मत पकाओ माधवी, मैंने बोला ना अभी तक कुछ तय नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे मुंह से ये बात निकलनी नहीं चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बोल छोटी। हम सबने अपनी अपनी बीवियों को अपनी अपनी बात बता दी है। मैंने भी दया को बता दी है। ओ मैनू ते पूरा यकीन है, और शर्त तो हम लोग ही जीतेंगे। अरे लगता है क्या छोटी, हम ही जीतेंगे। चल अभी तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है? ओके जिडबरा, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अरे दया, अरे बापूजी, सुबह सुबह तैयार होकर बैठे, कहीं जा रहे? हाँ, आज हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का प्रोग्राम। अरे हाँ, वो दया बता रही थी कल, बराबर। हाँ, आपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ, कब का कर लिया? अच्छा। अरे दया, जरा चाय नाश्ता लाना। चाय नाश्ता कि दोपहर का खाना? सुबह सुबह दोपहर का खाना बापूजी। ये सुबह वाली घड़ी देख कितने बज रहे हैं? आज रविवार है बापूजी, तो पूरे हफ्ते का जो नींद का कोटा बाकी रह गया होता है वो मैं आज पूरा कर लेता हूँ। अरे तेरी कौन सी नींद का कोटा बाकी रह जाता है भाई? तू तो रोज देर से ही उठता है। एक बात याद रख, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बराबर है बापूजी, लेकिन जिसकी नींद पूरी नहीं होवत है वो दूसरे दिन जाग के भी कुछ नहीं पावत है, खाली बगासा खावत है। उधरो कहनो, इसमें भी खाने की बात। क्या बोल रहे हो भाई? ये सीसी मेहता कौन है? मैं सिर्फ तारक मेहता को जानता हूँ, जेठालाल सीसी मेहता कौन है? भिड़े भाई, आप सेठ जी से मत पूछिए, इनको कुछ नहीं पता। तो फिर ये अफवाह किसने पहले कि मैंने क्लब हाउस भाड़े पे दिया है? सेठ जी। अरे भाई तो इसको छोड़ने, भाई तू कहाँ घूम रहा है? सब्जी लेने गया था परवड़ की। अरे तेरी परवड़ की सब्जी में यहाँ अपना प्लान चौपट हो जाता अभी। कैसे? तू घर पे था नहीं तो मेरे घर पे आ गया, और वहाँ बापूजी दया दोनों थे। और दया ने पूछा तो भाई साहब ने बता भी दिया, थैले में सीसीटीवी कैमरा है। क्या मान मान कुछ भी बहाना बना के इसको बाहर लेके आया। और तुझे भाई परवड़ की सब्जी लेना अभी जाना था, एक बार आ जाए कैमरा फिट हो जाए उसके बाद नहीं जा सकता था? जेठालाल मैं सुबह से घर पे रेडी बैठा था, बागा की राह देख रहा था। जेठालाल तुम उस पे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? तुमने गड़बड़ की, तुम्हें ठीक से पूछना चाहिए था ना उसे। हाँ, मुझे तो जितना पूछा मैंने उतना जवाब दिया। अरे मैंने तुझे क्या पूछा था? सब लेडीज घर में ही है जेठालाल। मैंने तुझे क्या पूछा था कि कैमरा लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसमें सब आ जाता है ना भाई, कैमरा, वायरिंग, बियरिंग। तू मुझे खाली इतना बताएगा कि कैमरा लगाने में 10 मिनट, तो वायरिंग का कौन बताएगा? तारो नट्टू का कौन? जेठालाल अभी जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेडीज की मीटिंग के लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बागा अभी फटाफट कैमरा फिट कर दे, चल रॉकेट की स्पीड से चलो। चलो चल। अरे मैंने बोला रॉकेट की स्पीड से चलो भाई। लेकिन भिड़े भाई यहाँ कितना फिसलन है, अगर रॉकेट स्लिप हो गया तो किसी दूसरे ग्रह पे चला जाएगा। ए भाई भिड़े, तुला येते काय फिटिंग तर घेत चाहता नाही, तू कर याला सोड। नाही जेठालाल, हमारा फक्त मीटिंग करता येते, फिटिंग नाही। चल 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 चल।
जल्दी बताइए भिड़े भाई, कहाँ लगाने हैं सीसीटीवी कैमरे? सीटिंग अरेंजमेंट उस तरफ है, तो मेरे ख्याल से मीटिंग भी उधर ही होगी। हाँ, यहाँ बताइए। ये स्नूकर टेबल है ना, इसके नीचे एक कैमरा होना चाहिए और दूसरा कैमरा वहाँ ऊपर लगा। वहाँ? हाँ। अच्छा, लेकिन बागा वहाँ अगर कैमरा लगाएंगे तो आवाज तो रिकॉर्ड होगी ना? हाँ आएगी भिड़े भाई, इसके माइक एकदम शार्प है। वाह वाह, गुड गुड। तो ठीक है, तुम फिटिंग करना शुरू करो, मैं तब तक जरा सब्जी घर पे रख के आता हूँ। ठीक है भिड़े भाई। हाँ। हाँ बोल बोल भिड़े। जेठालाल, मैंने चेक कर लिया है, सीसीटीवी कैमरा बराबर लग गया है और एकदम क्लियर दिख रहा है। और आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है ना, बोलो। अरे माझी नाय भाव, वो जो क्लब हाउस में कैमरा लगाया है तो वहाँ की आवाज पोपटलाल के टीवी में आ रही है बराबर? हाँ एकदम क्लियर आ रही है, तुम चिंता मत करो। ओके बस चल ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ अरे बता साहब, आ जाओ। सब लेडीज पहुंच गए क्लब हाउस। जेठा भाई, सीसीटीवी कैमरा तो बढ़िया से लग गया है ना? हाथी भाई चिंता मत कीजिए, मैंने सब चेक कर लिया है, सीसीटीवी कैमरा बराबर से लगे हुए हैं और आवाज भी क्लियर आ रही है। वाह, थैंक यू बेटे। अरे कमाल है मेहता साहब, सीसीटीवी मंगाया मैंने, बाघा को बोल के फिटिंग करवाया मैंने, और थैंक यू भिड़े को। जेठालाल, क्लब हाउस खोला मैंने, सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगवाने वो बताया मैंने, पोपटलाल के घर पे जाके कनेक्शन करवाया मैंने, सब कुछ चेक करवाया मैंने, तो थोड़ा बहुत तो थैंक यू बनता है ना। ठीक है चल, थोड़ा थैंक यू तू भी रख ले। रख ले क्या भाई, मेरा हक बनता है। हक की तो बात ही मत करना भिड़े, तेरा कोई हक नहीं बनता है। का कैसे नहीं बनता हक? अरे भाई मैं सीसीटीवी मंगाता ही नहीं तो। और अगर मैं क्लब हाउस खोलता ही नहीं तो? देख भाई, सीसीटीवी तो मेरा है, क्लब हाउस तेरा नहीं है, तू नहीं खोलता तो कोई और खोल देता। ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन सेक्रेटरी मैं हूँ, अगर मेरी परमिशन है तो आप कैसे क्लब हाउस खोलेंगे? अरे आप दोनों शांत हो जाइए, क्यों बेकार की तू मैं कर रहे हैं? अरे भाई वक्त देखो, वक्त की नजाकत देखो, बहस छोड़ो, अभी हमें जल्दी से जल्दी पोपटलाल के घर पहुंच जाना चाहिए। अरे यहाँ कहाँ बैठोगे? एक मिनट पोपटलाल। अरे ट्रेन में नहीं बैठते भाई, 4 सीट। इधर किधर आ जाओ ना, ये सब एकदम फर्स्ट क्लास। देखो कंफर्टेबल हो सब लोग। हाँ ठीक है। हाथी भाई नाश्ता मंगा कर रखा है फर्स्ट क्लास, ये देखिए। अरे भाई पोपटलाल, सिर्फ मुझे ही क्यों बोल रहे हो? नाश्ता तो सब करने वाले हैं ना। सभी खाएंगे, अगर बच्चा तो खाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, बैट जीतने के लिए तैयार? एकदम तैयार। चलिए देखते हैं कौन जीतता है शर्त। हम तो आपके सामने बैठे हुए हैं और कल की बात पे अड़े हुए। बस भिड़े ये पूछ रहे हैं कि आपकी जेब में शर्त के 6,000 रुपए पड़े हुए हैं। अरे मेहता साहब, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में कभी टिकती नहीं है बात। लकड़ी को पानी में जितना भी डुबाओ सतह तक आ ही जाती है, उसी तरह श्रीमती जी को सीक्रेटली बताई हुई कोई भी बात उनकी जुबान पर आ ही जाती है। चलो पता चल जाएगा, अभी देख ही लेंगे। शर्मा जी, अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा। हीरे बहन, आप कुछ बता रहे थे? ये चांपली, इसको बहुत है जानने का, रहने देना भाई। अरे बताइए ना, उससे कितना संकोच कर रहे हैं, बताइए। अरे बोलो ना, बोल, कुछ छुपा रही हो ना? आप कुछ छुपा रही हो? जी ऐसा कुछ नहीं। माधवी भाभी, कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं। अरे तुम्हें क्यों जानना है अंजलि? बताइए ना, क्या बात है, हमसे क्यों छुपा रहे हैं आप? मैं बाद में बताऊंगी। नहीं अब भी बताइए माधवी भाभी प्लीज। अरे पूछ भी तो रही है भाई। हाँ प्लीज, अभी। इन्होंने मना किया है बताने के लिए। मैंने आपको कब मना किया? अरे नहीं भाभी, आपने मेरे ये इन्होंने मना किया है। अच्छा। अच्छा भिड़े बहन। नहीं बताया। बताओ ना माधवी भाभी, प्लीज। भिड़े भाई को थोड़ी पता चलेगा, प्लीज बताओ। ये कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी भी शायद रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है। क्या? और सबको एक फ्लैट के बदले 2 फ्लैट मिल सकते हैं। क्या नाश! हेच सांगितला होता। तो क्या कहना है बड़े भाई? शर्मा जी 1, गोकुल धाम 0। कितनी बार मना किया था मैंने कि मत बताना। बोल रही थी विश्वास नहीं है मुझ पे। अब देखो कहाँ है विश्वास।
आत्माराम जी, अपने हार का जश्न बाद में बनाइए, पहले मुझे 1000 की लाल पत्ती दिखाइए। तुम भाई मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। दे दो। ये लीजिए भाई। थैंक यू, थैंक यू। मैं देता हूँ भाई। ये देखो अंजलि समझदार है। मैंने कहा था ना नहीं बताया, इतना बोला सरप्राइज है, ये नहीं बताया कि सरप्राइज क्या है, मूल बात नहीं बताई। कम ऑन अंजलि भाभी, प्लीज बताइए ना, ऐसी क्या सरप्राइज है? कैसे बताऊं बबीता जी? अगर मैंने बता दिया तो फिर अय्यर भाई का सरप्राइज अभी से ओपन हो जाएगा। अरे बोलो ना अंजलि भाभी, प्लीज बता दीजिए ना अंजलि भाभी। बोलो नहीं अंजलि भाभी, बबीता ने कितनो टरपावो छो। हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। प्लीज बोलो ना। ये क्यों फोर्स कर रही है भाई ये सब? देखिए बबीता जी, मैं बताती हूँ, पर आप किसी को बताना मत कि मैंने बताया है। नहीं, बोलो ना प्लीज। अरे लो जी शर्मा जी। नहीं नहीं महता साहब, अभी अंजलि भाभी ने बोला नहीं है, मत दीजिए मत दीजिए। सरप्राइज ये है कि अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर ले जाने वाले हैं। दे दीजिए। इससे भी बड़ा सरप्राइज है जो हाटी भाई हम सबको देने वाले हैं। और रोशन डार्लिंग की कर रही है, शांत हो जा, कंट्रोल कर, साइलेंस प्लीज। हंस ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे उन्होंने किसी को नहीं बताया। क्या नहीं बताया? हाँ, बताओ ना। अरे चुप रे दया, चुप रे, मत पूछ। वैसे तो मैं कब से आप लोगों को बता देती, पर रोशन ने मुझे बताने के लिए मना किया है। रोशन डार्लिंग चुप चुप चुप, शांत हो जा, बोल मत तेरे को हमारे प्यार का वास्ता, प्लीज सोनिए चुप शांत। तूने बोला था ना तू कंट्रोल करके रखेगी, नहीं बोलेगी, शाबाश बोल, चुप 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 चुप। थोड़ी अरे भाई टीवी टूट जाएगा भाई, टीवी टूट जाएगा भाई। ओए शारदार, तो अच्छा तेरा टीवी टूट जाए। क्या कर रहे हो? थोड़ी क्या है ये सब करने से वो सब नहीं रुकेगा जो होने वाला है। मेहता साहब, पर अपनी आंखों के सामने तो नहीं होएगा ना? तो बात ये है, हाटी भाई ने पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ ली है। क्या? ओहो, क्या बात कर रहे हो रोशन भाभी? क्या? हंस नहीं। और लड़की वालों ने पोपट भाई की फोटो और बायोडेटा देखकर उनको सिलेक्ट भी कर लिया। आजकल जेठा जी को बिजनेस में ना बहुत लॉस हो रहा है। लॉस? धंधे में नुकसान। आप अब सच कह रहे हैं बबीता जी? हाँ दया भाभी, वो तो एक्चुअली दुकान बेचने का भी सोच रहे हैं। ये तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? शर्मा जी 5, गोकुलधाम 0। हाँ 0। धन्यवाद आपका। क्या यार भाई, इतना घटिया झूठ बताने की क्या जरूरत थी? आपने तो सीधा मुझे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। जेठालाल, मैं कोई मेहताब जैसा राइडर नहीं हूँ। उस समय मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। अरे पर ऐसा झूठ, अभी बबीता जी और दया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? छोड़ो ना जेठालाल, क्या फर्क पड़ता है क्या बात बताई क्या नहीं बताई, हम सबने तो झूठ ही बोला है ना। और वैसे भी ये सब होने के बाद हम अपनी पत्नियों को तो बताने वाले हैं ना कि ये सब झूठ था। नहीं वो तो है, पर और वैसे भी मेहता साहब, शर्त तो आप लोग हारे गए। अरे हाँ भाई हाँ। मेहता साहब को अंजलि भाभी के हाथ का डाइट फूड नहीं पसंद है, इसलिए वो उनके हाथ का टिफिन नहीं खाते हैं। नॉट अगेन। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। हाँ, पर बात यह है कि मेहता साहब रोज दोपहर को खाने के समय पे हमारी दुकान में जाते हैं और मैं टप्पू के पापा को जो टिफिन भेजती हूँ ना, वो टिफिन मेहता साहब खा जाते हैं। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तारक जेठा भाई की दुकान पे जाके उनका टिफिन खाते और मेरा डाइट फूड नहीं खाते। आने दीजिए उनको, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेंगे। आज उनकी खैर नहीं। जेठालाल, ऐसा नकारात्मक झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भाई? अब देखो अंजलि क्या तांडव करती है। अरे भाई, थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे ना कि शर्त पूरी हो जाए उसके बाद हम सब अपनी अपनी पत्नी को बताने वाले हैं कि यह सब झूठ है।
लेकिन हमें हमारी पत्नियों से ये उम्मीद नहीं थी। एक एक करके सबने बता दिया। किसी के पेट में बात नहीं टिकी। हाँ यारो, मैंने तो उन तक यकीन नहीं हो रहा। कितनी बार बोला कि मत बताना, लेकिन फिर भी बता दिया। हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना बोला लेकिन बस। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आज इन लोगों को हम लोगों ने नहीं बताया कि उन्होंने गलती की है, तो हमेशा गलती करती रहेंगी। अरे लेकिन हाथी भाई हम लोग कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब क्या? चलिए मेरे साथ क्लब हाउस में और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आप सबको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अगर उन्हें पता चल गया कि आपने मुझसे शर्त लगाने के चक्कर में उनसे झूठ बोला और सीसीटीवी कैमरा लगाया, तो फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं मेहता साहब। वेरी सॉरी शर्मा जी, पर जाना तो पड़ेगा। आप हमारे साथ आओ। मजाक की बात थोड़ी है। ऐसे थोड़ा ही होता है। आओ शर्मा जी, आइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.